हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा। और हाँ, ये सच्चाई है, कनाडा का वर्क परमिट हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, हैं भी और आएंगे भी आगे। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल होता है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी आपको, ऑफिस आइए, मीटिंग करिए, सारी टर्म कंडीशन आपको बता दी जाएगी, क्या स्टेप बाय स्टेप होना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ये सारे फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी किसी पे अपडेट डालनी पड़ती है, कभी किसी पे। यूट्यूब पे ऑल द टाइम वीडियोस डालना आसान नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। जी, वर्क परमिट कनाडा का आ चुका है और आ रहा है और आगे भी आएगा। बट कनाडा का वर्क परमिट और कंट्रीज की तरह नहीं होता है कि जैसे 100 लोगों का आ रहा है, 200 लोगों का, 500 लोगों का आ रहा है। ये लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयर होता है उसको ये वहां पे एक तरह से वहां की गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है कि हमें सुटेबल एप्लीकेंट यहाँ पे कनाडा में नहीं मिला है। इस वजह से हम एप्लीकेंट्स अदर कंट्रीज से ले रहे, जैसे इंडिया या किसी और कंट्रीज से ले रहे हैं। तो उसके लिए होता है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। एक तरह से ये होता है कि वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है, ताकि हमें लोकल जो है नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम अब्रॉड से, फॉरेन से वर्कर्स ले रहे हैं, जैसे इंडिया से कैनेडियन कंपनी वर्कर्स ले रही हैं। उसको LMI अप्रूवल कहते हैं। अगर LMI अप्रूवल कंपनी के पास होता है तो वो फिर सुटेबल एप्लीकेंट्स उसके टर्म कंडीशन के हिसाब से लेते हैं और उसका वीजा हो जाता है। तो चलिए आज की कैटेगरी आपको मैं बता देता हूं कौन सी कैटेगरी है। आज हमें जो कैटेगरी चाहिए सबसे पहले वो है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स कौन से चाहिए? ड्राइवर्स चाहिए जो लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर होते हैं, लंबे ट्राला, लंबे वाला, ठीक है, वो चाहिए। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? देखिए, मिनिमम कोई भी गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस दुबई के लिए है, क्योंकि दुबई के लाइसेंस की वैल्यू काफी अच्छी है। तो दुबई का लाइसेंस जिसके पास भी है, दुबई लाइसेंस होल्डर्स ड्राइवर जो भी हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस दुबई की है, बाकी कंट्री जैसे कतर हो गया, कोई और कंट्री का लाइसेंस भी है, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी बनती होगी तो हम आपको बताएंगे। जैसे सपोज आप 2 साल आपने वहां पे काम किया, 3 साल काम किया है, जो भी एप्लीकेंट इतना काम करता है 3 साल, उसको बेसिक इंग्लिश आ जाती है, ताकि उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना आ जाए, कस्टमर से बात कैसे करनी है, जैसे एम्प्लॉयर ऑनर है या कस्टमर जहां पे आप ड्रॉपिंग के लिए जा रहे हो उससे बात क्या करनी है, वो सारा इंग्लिश में आना चाहिए। तो उसके लिए आइल्स होती है, जो कि लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो 5 बैंड चाहिए। 5 बैंड लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 बैंड जनरल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 बैंड अगर कोई 3 साल 4 साल दुबई वगैरह कंट्री में रह के आया है, 10th पास है, अगर सपोज 10th पास है तो उसका इजीली वो हो सकता है। अगर किसी की कम भी है तो वो क्या है, इंग्लिश का थोड़ा 15-20 दिन, 1 महीना तक तैयारी करके टेस्ट दे सकता है। ठीक है, ये है। इसमें कंपनी आपको अच्छी सैलरी देती है। सैलरी आप लेके चलिए कि मैं अभी कमिट नहीं करूंगा, बट मिनिमम आपका $5-6 तो मिनिमम महीने का बनता है, जो कि पर आवर के बेसिस पे होता है। स्टार्टिंग के जैसे 2 से 3 महीने तो आपकी ट्रेनिंग होती है वहां पे। दुबई का लाइसेंस वहां पे नहीं चलेगा जब तक आपके पास कैनेडियन लाइसेंस वहां पे नहीं होता है। आपको वहां पे गाड़ी पे बैठने नहीं दिया था, मतलब स्टेयरिंग पे बैठने नहीं दिया था, तब तक आप असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। वहां पे ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, जैसे दुबई में भी आपने देखा होगा, जब आप दुबई में गए होंगे तो वहां पे ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, वैसे ट्रेनिंग स्कूल वहां पे भी होते हैं। वो आपको वहां के रूल रेगुलेशन सिखाते हैं। उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपका लाइसेंस बन के आता है। लाइसेंस बनने के बाद भी कुछ टाइम तक आप जो है असिस्टेंट के तौर पे चलते हैं। उसके बाद आपको वहां पे जो है ट्रक दे दिया जाता है। जब आपको पता चल जाता है 3-4 महीने में, तब आपके हाथ में गाड़ी आ जाती है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये भी है कि आप अगर वहां पे जैसे 1.5 साल काम कर लेते हैं, 1.5 साल के बाद आप PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ड्राइवर्स एप्लीकेबल और एलिजिबल हो जाते हैं। अब उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है
कि आप वहां पे और अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। आप वहां पे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को साथ में लेके जा। फैमिली में कौन आता है? वाइफ एंड चिल्ड्रंस, जो भी आपके 18 साल से नीचे के बच्चे हैं वो जा सकते हैं। तो ये फायदा है। लगभग 2.5 साल के अंदर 2.5 से 3 साल के अंदर आप लेके चलिए, 2.5 से 3 साल के अंदर आपकी परमानेंट रेजिडेंस वहां पे हो जाती है। ये है अभी ड्राइवर्स के लिए। तो इसके लिए हमारे पास प्री अप्रूव्ड LMIA है। प्री अप्रूव्ड का मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी वीजा अप्रूवल पड़ा है, ठीक है। जैसे कोटा होता है, कोटा सिस्टम कह सकते हैं इसको, कोटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। होता क्या है कि कुछ कंपनी के पास कोटा नहीं होता है, तो वो अप्लाई करते हैं, फिर कोटा मिलता है नहीं मिलता है, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसमें हमारे पास अगर एप्लीकेंट एलिजिबल है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसको वर्क परमिट मिलेगा, और हम वहां पे जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। कंपनी में प्रॉपर जाएंगे आप, वहां पे जॉब भी करेंगे, सैलरीज भी मिलेंगी, और आपको आगे आप अगर एप्लीकेशन, देखो हमारा वर्क परमिट तक का काम है। वर्क परमिट के बाद अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए करना है तो उसके लिए अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं। हमारा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो RCIC मेंबर्स, जो कि वहां पे कनाडा के रेगुलेटेड एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनके साथ है। क्योंकि हम ऐसा कभी भी किसी चलते फिरते के साथ नहीं कर सकते काम। आपको पता होगा कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जो भी, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी सबसे बेटर और जेन्युइन वे से हो सके वो हम करें, उसी की जिम्मेवारी लें। क्योंकि कनाडा वगैरह का एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इसी वजह से मैं बहुत टाइम से हम अपने कुछ एप्लीकेंट्स के लिए करते थे। एप्लीकेंट्स मीन्स कि जैसे हमारा कोई रिश्तेदार था, उसका कोई जानने वाला वहां पे LMIA आ गया, वीजा प्रोफाइल मैच की, उसके बाद भेज दिया, उस टाइप से हम पहले करते थे। अभी हम करें कमर्शियल लेवल पे, मीन्स कि हम लोगों को भेजना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो कि जैसे हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, तो वो जा सकते हैं। देखिए इसके लिए वहां पे सेटलमेंट के लिए, जैसे ड्राइवर्स वगैरह हो गए, इनकी सेटलमेंट परमानेंट रेजिडेंसी के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, और अच्छे से वहां पे जो है, एक तरह से मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ड्राइवर्स वगैरह कैटेगरी जो होते हैं वापस आते हैं। इवन जो टूरिस्ट पे भी चले जाते हैं वो भी जो है वहां पे कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेता है, क्योंकि मैन पावर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज कनाडा में है। तो आपको मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था कि लगभग मेरे हिसाब से 3 मिलियन का 15 लाख 3 मिलियन, हाँ यस, नहीं 1.5 मिलियन, यस 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख लोग अगले 3 साल में वहां पे चाहिए वर्कर्स। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो जिसका टूरिस्ट वीजा नहीं लग पा रहा है, वो वहां पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट LMIA लेके जाना बेटर है। वर्क परमिट पे डायरेक्टली जाइए। इंडिया से कोई भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिस हिसाब से आपको वहां पे जाके कोई दिक्कत होनी है। आप प्रॉपर वर्क परमिट पे जाओगे, वहां पे काम करोगे, और वहां पे आपको जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। ड्राइवर को ड्राइवर का काम दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्री अप्रूव्ड LMIA भी हैं। वो है फार्म वर्कर के। फार्म वर्कर जिसने वहां पे जाना है, फार्म वर्कर में इसमें IELTS नहीं करनी है, इंग्लिश जिसकी वीक है और वो वहां जाना चाहता है, उसका कोई रिश्तेदार वहां पे है, वो जा नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, अनएजुकेटेड है, तो वो भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। दियो नंबर पर कॉल कीजिएगा। कॉल पे ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब जानकारी दे दी है। आप ऑफिस में आइए, ऑफिस में टाइम फिक्स कीजिए, मीटिंग फिक्स कीजिए, आइए ऑफिस में मिलिए, जो भी होगा टर्म कंडीशन आपको वहां पे बाकी बैलेंस बता दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे चलना है। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली कनाडा का बहुत कुछ आगे करेंगे। मेरा प्लान भी है जून जुलाई के बाद जाने का। तो लेट्स सी, अगर सब सही रहा तो और इसको और अपग्रेड करेंगे। अभी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे ड्राइवर्स का हो गया और फार्म वर्कर्स का। ड्राइवर्स में IELTS चाहिए 5 बैंड, और जो फार्म वर्कर्स है उसमें कुछ नहीं चाहिए एक तरह से। बाकी कैटेगरीज भी हैं, वो आगे फ्यूचर की वीडियोस में बताएंगे। पहले हम इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।